Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine. Now, welcome to our maths class. Today, we will discuss some number 8, 9, and 10 of exercise 4C. And chapter number 4 is continuing. Okay, now let's see sum number 8. This is our statement sum. Firstly, we will read the statement. Mr. Reddy has rupees 3175 in his bank अकाउंट. मिस्टर रेडी के अकाउंट में कितनी मनी है? ₹3175. ही वॉन्ट्स टू विड्रॉ द एंटायर अमाउंट इन 5 रुपी नोट्स. विड्रॉ मीन्स निकालना. जब हम बैंक से मनी निकालते हैं तो उसके लिए विड्रॉ यूज़ किया जाता है. और हमें अगर मनी डिपॉजिट करवानी है, डिपॉजिट को बोलते हैं जमा करवाना. अगर हम पैसे जमा करवाते हैं तो उसको डिपॉजिट बोलते हैं और पैसे निकलवाते हैं तो उसको विड्रॉ बोलते हैं. ओके. मिस्टर रेडी ने बैंक अकाउंट से जो मनी विड्रॉ करवाई वो कैसे करवाई? 5 रुपी नोट्स में ली. इट मीन्स उसने ये सारी मनी किस में ली? 5 रुपी नोट्स में ली. हाउ मेनी 5 रुपी नोट्स विल ही बी गिवन इन ऑल? उनको टोटल कितने नोट्स मिलेंगे 5 रुपी के? टोटल मनी इतनी है तो 5 रुपी के नोट्स में अगर उसको डिवाइड करेंगे टोटल अमाउंट को तो क्या आंसर होगा? कितने नोट्स उनको दिए जाएंगे? ओके. नाउ लेट्स सी केयरफुली. फर्स्टली टोटल मनी इज 3175, राइट? देन वी विल राइट टोटल मनी he has is equal to ₹3175. ओके. अब वो मनी को विड्रॉ कैसे करेंगे? 5 रुपी नोट्स में. उनके पास टोटल मनी कितनी होगी? ₹3175. और वो मनी को विड्रॉ कैसे करेंगे? 5 रुपी नोट्स में. देन वी विल राइट मनी withdraw in 5 rupee notes. Then we will divide 3175 by 5. Okay. Now we know how to divide this. 3175 is the dividend and 5 is the divisor. Now 3 is smaller than 5, so we can't divide 3 by 5. Now we will take 2 digits of the dividend. First 2 digits are 31. Okay. Now we will recall the table of 5 for 31, and in the table of 5 30 is smaller than 31, and which is the 6th multiple of 5. Then 5 6 are 30. Now we will subtract 30 from 31. Answer will be 1. We take 7 from the dividend. It becomes 17. Now again recall the table of 5 for 17. And 15 is smaller than 17. And 15 is the 3rd multiple of 5. Then we will write 5 3s are 15. 15 subtracted from 17. Answer will be 2. Now we will take 5 from the dividend. It becomes 25. Again recall the table of 5 for 25. And 25 is the multiple of 5. Which multiple? 5th multiple. Then answer will be 5 5s are 25. Okay. 25 will be subtracted from 25. It becomes 0. Now our answer is 635. Okay. तो हमें क्या फाइंड आउट करना था कि 5 रुपये के कितने नोट्स मिलेंगे, टोटल कितने नोट्स मिलेंगे जो उनकी मनी थी. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? नोट्स 635 नोट्स. Okay, this is our answer. Do you understand?
Now let's see sum number 9. How many balloons can be bought for rupees 1052? If each balloon cost rupees 3, how much money will be left after buying the balloons? हमें फाइंड आउट करना है कि 1052 रुपीज़ में कितने बैलून्स खरीद सकते हैं, और हमें वन बैलून की कॉस्ट, ईच मीन्स वन बैलून की कॉस्ट कितनी है 3. तो हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट आफ्टर बाइंग द बैलून्स. अगर हम इतने बैलून्स को इतनी मनी में ख़रीद लेंगे तो कितनी मनी लेफ्ट होगी. ओके, हमें यहाँ 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट इज़ हाउ मैनी बैलून्स वी कैन बॉट फ्रॉम दिस अमाउंट एंड हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट आफ्टर बाइंग द बैलून्स फॉर दिस अमाउंट. ओके, इतने अमाउंट से हम कितने बैलून खरीद सकते हैं और बैलून खरीदने के बाद कितनी मनी लेफ्ट होगी वो फाइंड आउट करना है. नाउ लिसन केयरफुली. हमारे पास वन बैलून की कॉस्ट गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 रुपीज़ 3. वी बॉट बैलून इज इक्वल टू 1. 3 रुपीज़ में हम वन बैलून खरीद सकते हैं. ओके, 3 रुपीज़ में वन बैलून खरीद सकते हैं, तो 1 रुपये में कितने बैलून खरीद सकते हैं, 4 रुपी 1. वी बॉट बैलून इज इक्वल टू 1/3. 1 रुपये में कितने खरीद सकते हैं, 1/3. ये 3 यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड. इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं डिवीज़न लाइन. ओके, और बाय भी बोल सकते हो आप इसको, बट इसका मीनिंग होता है डिवीज़न लाइन. नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी बैलून्स कैन बी बॉट फ्रॉम दिस अमाउंट. सो वी विल राइट 4 रुपीज़ 1052 वी बॉट बैलून्स. ज़्यादा के लिए निकालना है हमें, तो क्या लिखेंगे, 1/3. ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 1052. अब हमें 1052 को 1 से मल्टीप्लाई करना है. किसी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो नंबर खुद ही उसका आंसर होता है 1052 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 3. अब 1052 को हम डिवाइड करेंगे 3 से. Firstly, we will recall the table of 3 for 10 because 1 is smaller than 3, so it can't be divided by 3. So we will take 2 digit, first 2 digit of the dividend. Now divide it. 3 3s are 9. 9 is smaller than 10, that's why we will write 9. 10 minus 9 is 1. We will take 5 from the dividend, it becomes 15. And 15 is the fifth multiple of 3. 3 5s are 15. 15 minus 15 is 0. Now we will take next digit from the dividend, which is 2. Now 2 cannot be divided by 3. Okay. If there is a number remaining in the remainder, then we will write 0. If we can't divide any number by the divisor, for this number we will write 0 in the quotient. अगर रिमाइंडर में कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होता, जैसे कि 2 अब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम इसके लिए क्या लगाते हैं, 0. कहाँ लगाते हैं, क्वोशिएंट में. ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा, 350. Understand? Now answer is 350 balloons. Okay, 350 बैलून्स. एक आंसर हमारा आ चुका है. सेकंड हमें क्या फाइंड आउट करना था, हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट आफ्टर बाइंग द बैलून्स. इतनी मनी में हम कितने बैलून्स खरीद सकते हैं और कितनी मनी इसमें से लेफ्ट होगी. ठीक है,
अब 1 बैलून की कॉस्ट कितनी थी? 3 रुपीज़, ठीक है, 3 रुपीज़ थे, तो इतने रुपीज़ में हमने कितने बैलून्स खरीदे? 350। अब 2 रुपीज़ हमारे पास बच गए। लेफ्ट मनी क्या है? 2 रुपीज़, क्योंकि बैलून की कॉस्ट तो 3 रुपीज़ है। अब हमें एक और 1 रुपये की नीड थी, अब हमें 1 रुपये की नीड थी, इसलिए हम इसका बैलून तो खरीद नहीं सकते, तो मनी लेफ्ट क्या होगी? 2 रुपये। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? ₹2 is money left after buying ₹2 is money left after buying the balloons। 350 बैलून्स हम 1052 रुपीज़ में बॉट कर सकते हैं, और जो मनी लेफ़्ट होगी इस मनी में से वो क्या होगी? 2 रुपीज़, क्योंकि 2 रुपीज़ में हम कोई भी बैलून बॉट नहीं कर सकते, बिकॉज ईच बैलून कॉस्ट ₹3। दैट्स वाई वी कांट bought any balloon from this। okay, now let's see sum number 10। ₹5,285 is to be distributed among 6 workers equally। इतनी अमाउंट 6 वर्कर्स में इक्वली मतलब बराबर बराबर डिवाइड की गई है। सपोज़ आपके मम्मा के पास 20 रुपीज़ हैं और आप 4 सिबलिंग्स हो, तो आपकी मम्मा आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगी मनी, तो वो कैसे करेंगी? इक्वल करेंगी। 20 रुपीज़ टोटल हैं और आप 4 सिबलिंग्स हो, तो टोटल कितनी मनी डिस्ट्रीब्यूट होगी? 5 रुपीज़। ऐसे ही टोटल अमाउंट ये है वर्कर्स कितने हैं? 6। उन 6 वर्कर्स के बीच में जो मनी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी वो इक्वल की जाएगी, इक्वल अमाउंट में। हाउ मच मनी विल ईच वर्कर गेट? ईच मीन्स 1, ईच मीन्स 1 वर्कर को कितनी मनी दी जाएगी? एंड व्हाट अमाउंट विल बी लेफ्ट, और इस अमाउंट में से कितनी मनी बच जाएगी। ओके, आपको ये फाइंड आउट करना है। इक्वल देने के बाद जो मनी लेफ्ट होगी वो फाइंड आउट करनी है, और 1 वर्कर को कितनी मनी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी वो फाइंड आउट करना है। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। मनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 6 वर्कर्स इक्वली। मनी distributed among 6 workers। 6 वर्कर्स में जो मनी डिस्ट्रीब्यूट की गई वो कितनी थी? 5,285। और हमें 1 वर्कर के लिए फाइंड आउट करना है, तो 1 के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। मनी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 1 वर्कर, एक वर्कर को कितनी मनी डिस्ट्रीब्यूट की गई, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 5,285 को किससे डिवाइड करेंगे? 6 से डिवाइड करेंगे। नाउ लेट्स डिवाइड इट। 5,285 इज़ द डिविडेंड बिकॉज इट इज़ द बिगर नंबर एंड 6 इज़ द डिवाइजर। Firstly, we will recall the table of 6 for 52 because 5 is smaller than 6. So we can't divide it. So we will take first 2 digits of the dividend, which is 52. Now 6 8s are 48, which is smaller than 52. Now subtract it from 52. 12 minus 8 is 4 and 4 minus 4 is 0. Now we will take 8 from the dividend, it becomes 48, and 48 is the 8th multiple of 6. Then we will write 6 8s are 48 here. 48 minus 48 is 0. So now we will take 5 from the dividend, and we can't divide 5 from 6 because 5 is smaller than 6. If there is a number not divided by divisor, then we will write 0 for it in the quotient. Okay,
अभी मैंने लास्ट सम में भी आपको बताया था, अगर रिमाइंडर में कोई ऐसा डिजिट बचता है जो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है या उससे स्मॉल कोई नंबर नहीं मिलता टेबल में, तो हम उसकी जगह क्या लगाते हैं, क्वोशंट में 0 लगाते हैं। तो ये कितनी मनी होगी, 880 रुपीज़। वन वर्कर को कितनी मनी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, 880। टोटल वर्कर कितने थे, 6। तो मतलब कि 6 वर्कर्स को कितनी कितनी मनी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, 880। वी विल डिस्ट्रीब्यूट 880 रुपीज़ टू ईच वर्कर। हर वर्कर को कितनी कितनी मनी दी जाएगी, 880 रुपीज़। अगर हम इस अमाउंट में से सभी को 880 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास कुछ मनी लेफ़्ट होगी, मतलब कुछ मनी बच जाएगी। वो क्या होगी, 5 रुपीज़। नाउ मनी लेफ्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग the workers will be ₹5। अगर हम वर्कर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद देखेंगे तो मनी कितनी लेफ्ट रहेगी, 5 रुपीज़। अब हर वर्कर को 880 रुपीज़ दिए जाएंगे तो 5 रुपीज़ का तो कोई यूज़ ही नहीं होगा, तो वो मनी किसके पास रह जाएगी, जो मनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसके पास। ओके, नाउ दिस इज़ अवर लास्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 4C। इन आवर next video we will discuss about exercise 4D. Till then, thank you and have a nice day.